ये जो फ्लावर है वो कैसा है, ये फ्लावर है मोनोइसियस, मोनोइसियस द्विलिंगी है। एक ही फ्लावर में, इसमें क्या है, एक ही फ्लावर में क्या है, मैं कह रहा हूं मेल सेक्स ऑर्गन भी है, और इसी फ्लावर में क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। ठीक है ना, एक ही फ्लावर में मेल, यानी कि ये कहा मैंने, ये क्या है, ये है मेल, और ये क्या है, फीमेल। एक ही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ए कॉमन फ्लावर, सच काइंड ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द मोनोइसियस। फिर इसको मेल फीमेल कैसे बनाए, अंडरस्टूड बात है। अगर मैं यहां पे स्टेमन को हटा दूं, if I remove the stamens, all the stamens from this flower, and now it functions like the female flower. If I remove the carpel, if I remove the carpel, that is the female reproductive part, in that condition ये फ्लावर क्या बन गया, मेल बन गया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा अगर if I remove, क्या कर दिया मैंने अगर कर दिया रिमूव किसको, स्टेमन को, पुंकेसर को, हिंदी में कहें तो पुंकेसर, रिमूव कर दिया किसको, स्टेमन को, पुंकेसर को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं विपुंसन, विपुंसन, हिंदी में कहते हैं विपुंसन कहते हैं। यानी कि जब किसी फ्लावर में से आप क्या निकाल देंगे, नर जनन अंगों को, स्टेमन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे चिमटी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ फोर्सिप और कट बाय द सीजर, इसको हटा दें, तो क्या होगा, ये फ्लावर कैसा बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। अब ये जो फ्लावर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बन जाएगा फीमेल फ्लावर बन जाएगा। अब ये बन गया फीमेल फ्लावर बन गया, बिहेव करेगा फीमेल की तरह, क्योंकि आपने क्या हटा दिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा दिया। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्टेमन की। इस स्टेमन के ऊपर आपने क्या किया, स्टेमन को काट दिया, या तो ठीक है ना, स्टेमन को या तो आप काट दें या इस स्टेमन को ढक दें। मैं यहां पर बना देता हूं, एक चित्र बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। यहां पर मैंने बात कही इस तरीके से, ये है, ठीक है ना, ये हो गया इसका कार्पल, ठीक है ना। ये क्या है, मटर का क्या है, कार्पल है। कार्पल को क्या बोलते हैं हम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर मैं एक टोपी पहना देता हूं, कैप है ना, बटर पेपर का कैप पहना देता हूं, यहां पे एक लगा देता हूं कैप, ठीक है, ये है कैप है, कैप है। इसको हम बैग भी बोल सकते हैं, बैग भी बोल सकते हैं। किसका बना हुआ है, बटर पेपर, बटर पेपर की कैप पहना दी है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेगिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बेगिंग। जब आपने इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ढक दिया है, इसको पूरा कवर कर दिया है ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अब ये मेल फ्लावर की तरह बिहेव करेगा। अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, अभी ये करेगा मेल फ्लावर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर एग्जाम में पूछ लें व्हाट इज द मीन ऑफ इमेस्कुलेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ बेगिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ बेगिंग, तो हम कहेंगे कि चूंकि मटर का प्लांट कैसा होता है, मटर का फूल होता है मोनोसियस, बाइसेक्सुअल है। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन को हटा दिया तो इमेस्कुलेशन, मेल सेक्स ऑर्गन को हटा दिया तो फ्लावर क्या बन गया, फीमेल बन गया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसको कवर कर दिया आपने, ढक दिया, इनएक्टिवेटेड कर दिया, तो अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, मेल की तरह। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ इमेस्कुलेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ बेगिंग है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आप रेगुलराइज तरीके से पढ़ते रहें, टॉपिक है आपका सरल होगा और सिलेबस है टाइम से पूरा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।